कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा, सबसे रहस्यमयी कोना कौन सा हो सकता है? आज हम ठीक उसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं, ब्लैक होल्स की अविश्वसनीय दुनिया में। चलिए इस अज्ञात में एक गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो दिमाग को घुमा देता है ना? ये जो लाइन है ना, ये ब्लैक होल की उस अजीब सच्चाई को छूती है जो बिल्कुल उसके दिल में है। एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि स्पेस और टाइम का ताना बाना ही मानो टूट जाता है। फिजिक्स के नियम जैसे हम उन्हें जानते हैं वहाँ काम करना बंद कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, परम ब्रह्मांडीय जाल। आखिर ऐसी क्या बात है जो एक ब्लैक होल को इतना शक्तिशाली, इतना अजेय बना देती है? ये सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद कोई भारी चीज नहीं है, ये तो एक ऐसा जाल है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो फिर कभी बाहर नहीं आ सकता। आइए इसकी ताकत को थोड़ा और समझते हैं। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक एरिया है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए स्पेस एक ट्रैम्पोलिन की तरह है। उस पे अगर एक भारी गेंद रखेंगे तो एक गड्ढा बन जाएगा। अब सोचे कि वो गेंद इतनी ज्यादा भारी हो कि वो ट्रैम्पोलिन में एक अंतहीन गड्ढा बना दे। बस वही ब्लैक होल है। और ये जो इवेंट होराइजन है ना, यही वो बाउंड्री है, वो लक्ष्मण रेखा। इसको एक झरने के किनारे की तरह सोचकर देखिए। जब तक आप किनारे से दूर हैं, आप सेफ हैं, बच सकते हैं। लेकिन एक बार जैसे ही उस पॉइंट को पार किया, फिर कोई वापसी नहीं है, आप अंदर खिंचते चले जाएंगे। और यहाँ से चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि ये सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि टाइम को भी मोड़ देती है, उसे धीमा कर देती है। कल्पना कीजिए कि कोई बाहर से किसी चीज को ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहा हो। उसे पता है क्या लगेगा? उसे लगेगा कि वो चीज इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही बस जम गई, हमेशा के लिए वहीं अटक गई है, कभी अंदर जा ही नहीं रही। ये है समय का एक कमाल का खेल। दूसरा भाग, ब्लैक होल की शारीरिक रचना। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ब्लैक होल्स कितने पावरफुल होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं? और क्या सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं? चलिए अब इनकी बनावट और इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। एक ब्लैक होल का जन्म होता है एक तारे की मौत से। पर ये किसी मामूली तारे की शांत मौत नहीं होती। ये एक बहुत बड़े विशाल तारे की एक ड्रामेटिक, जबरदस्त मौत होती है। जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचता है तो वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ तले दबकर एक असीम रूप से घने पॉइंट में सिमट जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारे ब्लैक होल एक ही साइज के होते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ब्लैक होल हैं। कुछ तो तारों के ढहने से बनते हैं, जिन्हें स्टेलर मास कहते हैं। कुछ इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि उन्हें सुपर मैसिव कहा जाता है, जो हमारी अपनी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के सेंटर में बैठे हैं। और हाँ, कुछ थियोरेटिकल माइक्रो ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जो शायद ब्रह्मांड की शुरुआत में ही बन गए। तीसरा भाग, अदृश्य को देखना। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो दिमाग में आना ही चाहिए। अगर ब्लैक होल से लाइट तक बाहर नहीं आ सकती, मतलब वो पूरी तरह से काले हैं, तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि वो वहाँ हैं? हम उन्हें ढूंढते कैसे हैं? ये एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक रहा है। भाई, कोई ऐसी चीज की तस्वीर कैसे ले सकता है जो खुद कोई रोशनी नहीं छोड़ती? इसका जवाब ये है कि हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देखते, बल्कि हम उसके आसपास की चीजों पर जो उसका असर होता है ना, उसे देखते हैं। साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ बड़े ही कमाल के तरीके निकाले हैं। जैसे यहाँ देखें, पहला तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि वो अपने पीछे से आने वाली लाइट को भी मोड़ देती है, ठीक एक लेंस की तरह। तो हमें उसके पीछे की गैलेक्सी की एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर दिखती है। दूसरा तरीका है ब्लैक होल की परछाई को देखना। जैसा कि इस दूसरी इमेज में है, ब्लैक होल अपने पीछे मौजूद गरम चमकती गैस पर एक काली परछाई बनाता है, और बस इसी परछाई को देखकर हम उसके होने का पता लगा लेते हैं। अब इस ग्राफ को देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस ये दिखा रहा है कि साइंटिस्ट्स ब्लैक होल की परछाई का विश्लेषण करके उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे ब्लैक होल के कुछ गुण, जिन्हें यहाँ n पैरामीटर से दिखाया गया है, बदलते हैं, वैसे वैसे उसकी परछाई का आकार भी बदलता है। बस इसी बदलाव को मापकर साइंटिस्ट उस अदृश्य ब्लैक होल के वजन जैसी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। चौथा भाग, शुरुआत और अंत। तो हमने ब्लैक होल के जन्म की कहानी तो देख ली, एक विशाल तारे की मौत से। पर क्या इनका कोई अंत भी होता है,
क्या ये हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं? चलिए अब इनके पूरे जीवन चक्र पर एक नजर डालते हैं। मतलब एक तरफ ब्लैक होल का जन्म एक तारे के जबरदस्त धमाके से होता है और दूसरी तरफ उसकी खुद की मौत एक बहुत ही धीमी शांत प्रोसेस है। ये सब मुमकिन होता है स्टीवन हॉकिंग की एक कमाल की थ्योरी की वजह से, जिसके मुताबिक ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते। वे बहुत धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में अरबों खरबों साल लग जाते हैं, लेकिन आखिर में यही लीक ब्लैक होल के पूरी तरह भाप बनकर उड़ जाने का कारण बनती है। 5वां भाग, ज्ञात भौतिकी से परे। और अब हम इस सफर के सबसे रहस्यमयी, सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये वो जगह है जहां हमारी समझ और साइंस के नियम दोनों ही जवाब दे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगुलैरिटी के रहस्य की। तो एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, सिंगुलैरिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझते हैं। ये असल में साइंटिस्ट का ये कहने का तरीका है कि भाई इस पॉइंट पर आकर हमारे सारे नियम, सारे फॉर्मूले सब फेल हो जाते हैं। ये हमारे ज्ञान की सीमा है, ब्रह्मांड का वो पॉइंट जहां हमारा विज्ञान खत्म हो जाता। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे ज्ञान की वो सीमा है जहां मैथ्स भी जवाब दे देती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती हैं, जिसे हमारी आज की फिजिक्स हैंडल ही नहीं कर सकती। इसे समझने के लिए हमें शायद क्वांटम ग्रेविटी की एक पूरी नई थ्योरी की जरूरत होगी। और यहीं से फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक सामने आती है, इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। फिजिक्स का एक बहुत बेसिक नियम है कि जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन जब कोई चीज़ ब्लैक होल में गिरती है और फिर वो ब्लैक होल खुद ही भाप बन जाता है, तो उस चीज़ की जानकारी का क्या होता है? तो सवाल यही है, वो सारी की सारी जानकारी आखिर जाती कहाँ है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जो कि फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम के खिलाफ होगा? या फिर वो किसी ऐसे अनदेखे तरीके से बच निकलती है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो आज भी दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स को परेशान करता है, और ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में अभी भी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते।